भाई, बड़ी बहू में बिल्कुल भी बड़प्पन नहीं है तो भला छोटी बहू कब तक सुनती रहेगी। जेठानी जी, आप मेरी सास बनने की कोशिश मत कीजिए। मेरा भी दर्जा इस घर में वही है जो आपका है। बेवजह मुझे समझाने की और बीच में टांग अड़ाने की ज़रूरत नहीं है। मेघना ने एक तरीके से संजना को सुनाते हुए कहा, जो सबके बीच बैठकर उसके कान में मीन मेघ निकाल रही थी। अचानक मेघना के मुंह से ये सब सुनकर संजना चिढ़ गई और सबके सामने ही बोली, ये लो भाई, आजकल तो देवरानी को समझाने का जमाना ही नहीं है। बड़ों का बिल्कुल सम्मान नहीं करती। कोई उनकी कमी बताए तो इन्हें यह सब टांग अड़ाना लगता है। भाभी, टांग अड़ाने में और समझाने में बहुत फर्क होता है। समझाते समय सबके बीच बैठकर बुराई नहीं की जाती, जो आप इतनी देर से मेरे बारे में किए जा रही हो। अगर कोई कमी थी तो आप अकेले में मुझे समझा सकती थी, मेघना ने कहा। अगर इतना ही सबके सामने अपनी कमी आने से डर लगता है तो गलतियां करती ही क्यों हो? क्यों मौका देती हो दूसरों के सामने बोलने का? संजना ने बेशर्मी से कहा। बड़ी बहू, चुप रहो। तुम क्यों बोले जा रही हो? घर में रिश्तेदार मौजूद हैं और तुम सबके सामने ही शुरू हो गई। अगर काम में मदद नहीं कर सकती हो ना तो कलेह भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चुपचाप शांति से बैठ जाओ। अब की बार बुआ सास बिमला जी बोली। बिमला जी की बात सुनकर संजना चुप हो गई। आखिर बिमला जी के सामने क्या ही बोलती। वैसे भी बिमला जी का रुतबा और अहदा दोनों ही ऐसा था कि उनके सामने कोई बोलता नहीं था। खुद ससुर रमन जी उनकी कोई बात नहीं टालते थे। रमन जी के 2 बेटे और 1 बेटी थी। दोनों बेटे अच्छी नौकरी करते थे और दोनों बेटों का विवाह हो गया था। बड़े बेटे गगन का विवाह संजना के साथ और छोटे बेटे मानव का विवाह मेघना के साथ हुआ था। वहीं बड़ी ननद सुवी की आज सगाई थी। बेटों की शादी के समय तो रमन जी की पत्नी थी, उन्होंने सब कुछ संभाल लिया था। लेकिन 1 साल पहले उनका भी देहांत हो गया था, तो ऐसे में बिमला बुआ को उन्होंने पहले ही हर काम के लिए बुला लिया था। उन्हें आए हुए भी लगभग 1 सप्ताह हो चुका था। वो अपनी सभी जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुकी थी। बेटे बहू सब अच्छे थे, तो अपने मामा जी की स्थिति देखकर उनके बेटे बहू ने उन्हें आराम से 1 महीने यहाँ रुकने की लिए कह दिया था। आखिर 20 दिन बाद ही सुवी की शादी थी। बिमला बुआ भी कमर कसकर सारे काम संभाल रही थी। वो कोई कमी नहीं रखना चाहती थी, पर इस 1 सप्ताह में ही उन्होंने एक बात जरूर नोटिस की थी कि बड़ी बहू संजना छोटी बहू मेघना पर कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही हुक्म चला रही है, जैसे वो मेघना की सास हो। संजना शुरू से ही कामचोर और मुंहफट थी, पर सास के डर से वो चुप रहती थी। जब 1 साल पहले संजना और मेघना
कि सास की मृत्यु हुई तो एक तरीके से वो आज़ाद हुई थी। ऊपर से आए गए लोग हमदर्दी जताते हुए उससे यही बात कहते थे, अब तुम घर की बड़ी हो, अब सब कुछ तुम्हें ही संभालना है। इस पर सोने पर सुहागा कि ससुर जी घर के कामों के लिए तो मेघना को आवाज़ देते, लेकिन पैसे टकों के घर के राशन वगैरह के लिए संजना को आवाज़ देते। बस ये देखकर अब वो खुद को ही घर की मालकिन समझने लगी, मेघना पर हुक्म चलाने लगी। जब एक दो बार मेघना ने कहा तो रमन जी ने जवाब दिया, छोटी बहू संजना घर की बड़ी बहू है, वो जो कहती है कर लिया करो, घर की एकता के लिए जरूरी है। यह सुनकर मेघना तो चुप हो गई, लेकिन संजना की हिम्मत और बढ़ गई। धीरे धीरे काम की सारी जिम्मेदारी उसने मेघना पर ही डाल दी। ना सिर्फ जिम्मेदारी डाली थी, बल्कि वो तो अब उसे सुना भी देती थी। भला मेघना भी क्यों सुने। इस कारण कई बार मेघना और संजना में तकरार तक हो चुकी थी, लेकिन संजना तो समझने का नाम ही नहीं ले रही थी। हर बार संजना बस एक ही बात कहती थी, अब ये घर मेरा है, ये मेरी जिम्मेदारी है, इसके सही और गलत के बारे में सोचना, इसलिए जैसा मैं कहूँ वैसा करना पड़ेगा। ये सुनकर मेघना भी चिढ़ जाती, दीदी घर तो सबका बराबर है ही, मम्मी जी मरते समय ये आपके नाम लिखकर नहीं गई थी। लेकिन संजना उल्टा बात का बतंगड़ बना देती। मेघना भी बराबर लड़ सकती थी, लेकिन सुभी की आंखों से आंसू देखकर वो चुप हो जाती। आखिर सुभी अपने मन की हर बात मेघना से ही तो करती थी, संजना को तो उससे कुछ खास लगाव था नहीं। खैर, जब सुभी की शादी पक्की हुई तब संजना बुआ को रमन जी खुद उनके घर जाकर लेकर आए थे। तब उन्होंने बताया था कि घर का माहौल सही नहीं रहता, आजकल बहुओं में तकरार हो जाती है, इसीलिए तुम ही आकर संभालो। बिमला बुआ ने पहले दिन ही भाप लिया कि संजना अपने आप को घर की मालकिन समझने लगी है। अब वो खुद को मेघना की जेठानी नहीं बल्कि सास समझने लगी है। ऊपर से सुभी ने भी कई बातें बताई, जिससे उन्हें समझ में आ गया कि गलती रमन जी की भी है। अब आज सुभी की सगाई थी। सारे प्रोग्राम के बीच में संजना मेघना पर कुछ न कुछ ताने कसती रही, पर काम ना बिगड़ जाए इसलिए मेघना चुप रही। लेकिन जब लड़के वाले रवाना हो गए और घर में खास रिश्तेदार ही बचे, तब मेघना ने संजना को जवाब दे ही दिया। खैर, बिमला बुआ ने बीच में बोलकर बात को वहीं ख़त्म कर दिया। लेकिन ये देखकर रमन जी ने
उनसे कहा, देखा, मैंने कहा था ना, यही सब तो हो रहा है हमारे घर में। दोनों बहुएं कब तकरार करने लग जाती हैं, पता ही नहीं चलता। भाई, गलती सारी क्या बहुओं की है? बड़ी बहू में बिल्कुल भी बड़प्पन नहीं है, तो भला छोटी बहू कब तक सुनती रहेगी? फिर ऊपर से आप घर की एकता के लिए छोटी बहू को ही झुकने को कह रहे हो। भला ये कैसे संभव है? गलती तुम्हारी भी है, बिमला बुआ ने कहा। दीदी, मेरी क्या गलती? रमन जी ने सवाल किया। जब तुमने खुद घर में देखा कि बड़ी बहू छोटी बहू पर बस हुक्म चला रही है और घर के कामों में उसकी मदद नहीं कर रही है, तुम्हें उसी समय बड़ी बहू को रोकना चाहिए था। पर तुमने क्या कहा? छोटी बहू घर की एकता के लिए तुम चुप रहो। छोटी बहू को सिर्फ घर के कामों के लिए बुलाया जाता है, जबकि बड़ी बहू को पैसे टाकों बाजार के कामों के लिए क्यों? कहीं लिखा है कि घर की छोटी बहू ही घर का काम करेगी? घर की बहुओं में इतना भेदभाव क्यों? बिमला बुआ ने कहा। तो रमन जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। तो दीदी, मैं काम करता हूँ, मैं घर के काम बराबर में बांट देता हूँ और पैसे टकों का काम भी कभी छोटी बहू कर लेगी तो कभी बड़ी बहू कर लेगी। करके देख ले भाई, मुझे तो नहीं लगता कि अब सफल होगा, क्योंकि बड़ी बहू को अब हुक्म चलाने की आदत हो गई है, आज़ाद रहने की आदत हो गई है। भला अब वो बहू की तरह क्यों काम करेगी? बिमला बुआ ने कहा। मतलब इलाज तो सही समय पर ही किया जाता है, तभी सार्थक होता है। इतने लंबा सफ़र लेकर इलाज करोगे ना तो वो सफल नहीं होगा। सुभी की शादी हो जाने दो, उसके बाद दोनों को अपनी अपनी जिम्मेदारी खुद उठाने दो। साथ रहकर परिवार खंडित हो, उससे अलग रहकर परिवार एक साथ रहे, वो बेहतर है। खैर, रमन जी को बिमला बुआ की बात तो समझ में आ गई, पर फिर भी सुभी की शादी के बाद एक बार उन्होंने घर के काम दोनों में बराबर बांटने की कोशिश की, लेकिन संजना ने 1-2 दिन तो जैसे तैसे किया, पर उसके बाद घर का माहौल को बहुत ज़्यादा ही खराब हो गया। तो रमन जी ने दोनों को अलग अलग कर दिया, जबकि वो खुद मेघना के साथ ही रहे। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी।